everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video we're gonna share कि ऐसे क्या challenges रहते हैं, ऐसे क्या कारण रहते हैं, ऐसे क्या reasons रहते हैं जिनकी वजह से हमारे जो इंडियन फार्मर हैं उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स जो उनके थ्रू फेस किए जाते हैं कि उनको उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो वो सुसाइड देखता है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग शेयर करने वाले हैं कि जब एक किसान खेती करता है तो उसको बेसिकली क्या क्या ऐसी चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं अपने एग्रीकल्चर को करने के लिए। साथ ही हम चैलेंजेस को कवर करने के साथ साथ यहाँ पे ये रीजंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो सुसाइड के केसेस हैं वो लगातार किसानों में बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विदाउट एनी फर्दर डिले हम मूव करते हैं हमारे चैलेंजेस की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें चैलेंजेस देखने को मिलता है वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी का चैलेंजेस देखने को मिलता है। जब भी कोई किसान रहता है, जब वो खेती करता है तो सबसे पहले जो आपका जोग्राफिकल एरिया रहता है, इवन नॉट इन एग्रीकल्चर बट आपका किसी भी पोर्शन में जब आप अपना बिजनेस क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपका जो जोग्राफिकल एरिया रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जोग्राफिकल एरिया का इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ उसकी फर्टिलिटी बेसिकली किस तरीके की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहता है वह उसमें आपकी सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो अमाउंट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। इसमें हम देखते हैं जिसके लिए सॉइल फर्टिलिटी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस होता है जो फेस किया जाता है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में फार्मर्स के थ्रू। तो अब हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं तो इसके इंक्रीजिंग होने के क्या क्या केसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो रीज़न देखने को मिलता है वो हमारी मोनोक्रॉपिंग देखने को मिलती है। यानी मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक फसल को उगाना, एनुअली बार बार रिपीटिंगली उसी साइकिल में बेसिकली एक ही फसल को उगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर वीट उगा रहे हो तो कॉन्टिन्यूस वे में आप वीट ही उगाए जा रहे हो। साथ ही जब आप राइस उगा रहे हो तो आप कॉन्टिन्यूस वे में राइस ही उगाए जा रहे हो। ये सारे जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे एग्रीकल्चर में वो हमारे एमएसपी के थ्रू देखने को मिलते हैं। एमएसपी का मतलब होता है बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड कराना। यानी कि जब कोई आपका नेचुरल डिज़ास्टर का फेज़ आता है, जब आपकी क्रॉप जो रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बेसिकली गवर्नमेंट उस क्रॉप को खरीद लेती है एक सस्ते दाम पर। इसलिए किसान दूसरी फसल को उगाने की अपेक्षा उसी फसल को उगाना पसंद करता है जिसमें उसको फ़ायदा होता है। तो सेकेंडली हम बात करते हैं हमारे इनपुट कॉस्ट की। हम देखते हैं कि किसान को जब कुछ भी ख़रीदना होता है अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए तो जो इनपुट कॉस्ट रहते हैं उन पर उनको डायरेक्टली डिपेंडेंट होना पड़ता है। इन सेंस आप जब सीड देखते हो, पेस्टिसाइड देखते हो, फर्टिलाइज़र देखते हो, जब आप इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाते हो तो एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। दो टाइप के फर्टिलाइज़र हैं और इस तरीके के जो इनपुट कॉस्ट है हमें देखने को मिलते हैं। एक जो ग्रोथ अच्छी नहीं देते हैं पर अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं और एक वो जो एक्सपेंसिव होते हैं और जिसको ख़रीदने के लिए किसान है इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आपका जो इनपुट कॉस्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैलेंजेस फेस बाय दी फार्मर्स में। थर्डली जो हम बात करते हैं वो आपके बेसिकली वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं। हम देखते हैं आज के टाइम पे वाटर स्कार्सिटी ग्लोबल लेवल पे बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही जब हम एग्रीकल्चर में वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जो फेस करनी पड़ती है वो आपके इरिगेशन के मेथड में करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि हमारा जो बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वो हमारी मानसून के बेस पे रहती हैं। यानी कि जब मानसून आता है तभी इंडियन एग्रीकल्चर को बेसिकली बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर रहता है वो बेसिकली आपका मानसून पे डिपेंडेंट रहता है। इसके साथ ही हम वे फॉरवर्ड में यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं जो इसके लिए किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप जब इरिगेशन प्रोसेस करते हो तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है। इन सेंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपका दो तरह की इरिगेशन प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले स्प्रिंकलर और दूसरा रहता है ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर में बेसिकली क्या किया जाता है, आपका जो प्लांट रहता है उसमें बेसिकली आप स्प्रिंकलर का मतलब होता है किसी चीज़ की बौछार कराना। तो स्प्रिंकलर यानी बौछार के थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्लांट में एक सफिशिएंट अमाउंट में जो है वाटर दे रहे हो। दूसरी हम बात करते हैं ड्रिप इरीगेशन की। ड्रिप इरीगेशन बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें आपके जो प्लांट्स रहते हैं उनकी रूट में ही सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है वो अवेलेबल कराया जाता है। इसके साथ ही हम जब नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं चैलेंजेस फेस बाय इंडियन फार्मर की तो सबसे ज़्यादा उनको इशू देखने को मिलते हैं लोन के। हम देखते हैं कि
जो किसान रहता है उनको अपने इनपुट कॉस्ट को ख़रीदने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो शीट फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स बेसिकली रहते हैं, जो और साथ ही आपकी जो मशीनरी रहती है उनको ख़रीदने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है पे करना पड़ता है। और इसके लिए उनको एक लोन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंजेस जो है इंडियन फार्मर्स के थ्रू फेस किया जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सर्विस सेक्टर रहता है उसको लिंक किया है विद द एग्रीकल्चर, जिसमें आपका जो नाबार्ड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाबार्ड बेसिकली एक नेशनल बोर्ड रहता है जो आपके एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड कराता है। जो भी आपके रूरल डेवलपमेंट रहते हैं, रूरल एरियाज़ रहते हैं, वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है। और नाबार्ड बेसिकली जो रहता है वो आपके जो कमर्शियल बैंक्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसके साथ लिंक रहता है, जिसके थ्रू आप एक कनेक्टिविटी को बिल्ड करते हैं लिंकिंग प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे आप किसी भी बैंक के थ्रू आप एक लोन जो रहता है उसको एक इंडियन फार्मर जो रहते हैं वो अपना लोन को ले सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम जब बात करते हैं चैलेंजेस फेस बाय इंडियन फार्मर, वो हमें इंश्योरेंस की समस्या देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे फसल उगाई जाती है और फसल उगाने के साथ आपका कुछ नेचुरल डिज़ास्टर बेसिकली देखने को मिलता है, इन सेंस आपका कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आपको सूखा पड़ जाता है, तो बेसिकली उसके लिए इंश्योरेंस की समस्या देखने को मिलती है। यानी कि जब उस किसान की खेती जो रहती है वो ख़राब हो जाती है तो उसके पास उसके बेनिफिट के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। इंश्योरेंस बेसिकली एक टर्म होती है जिसमें बेसिकली अगर आपका कोई भी फसल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं तो उसके लिए बेसिकली उसका जो मुआवजा रहता है वो किसानों को दिया जाता है। तो इंश्योरेंस भी यहाँ पे काफ़ी तरह से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं बाय द इंडियन फार्मर्स। इस साथ ही हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं। जब हमारे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है तो इसके साथ ही हम जो ट्रांसपोर्टेशन रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, उसकी बात करते हैं कि जब हम पोस्ट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जब अपने सामान को पहुँचाना पड़ता है तो उसके लिए एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रेलवे रहता है या फिर अदर जो कनेक्टिविटी के सोर्सेज रहते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिनका एक तरीके से जो कॉस्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब हम अपने बफर स्टॉक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका भी लेख देखने को मिलते हैं। बफर स्टॉक बेसिकली एक रिजर्व होता है जहाँ पे आपका जो स्टोरेज है, जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उसका सारा स्टोरेज जो है वो एक बफर स्टॉक में रखा जाता है। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो वीट के लिए 30 लाख टन का जो बफर स्टॉक है वो बेसिकली बना हुआ है, और राइस के लिए देखा जाए तो आपका 20 लाख टन का जो है राइस का स्टोरेज बना हुआ है। साथ ही पल्स के प्रमोशन के लिए, क्योंकि हम पल्स देखते हैं हम ज़्यादातर अपने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए 1.5 लाख टन का जो स्टोरेज है वो पल्सेस के लिए भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर इसके साथ चैलेंजेस फेस बाय इंडियन फार्मर में हम बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल सेक्टर रहता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सेंस आपका जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से हीट वेव्स क्रिएट होती हैं, जो आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से आपका जो सॉइल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव जो उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो एक नहीं ले पाता है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो क्लाइमेट इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि हमारा जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जो डे का टेम्परेचर है वो 50 से 60 डिग्री तक पहुँचने लगता है, जिसकी वजह से जो आपका क्रॉप का नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है वो उसको मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उस तरीके से नहीं हो पाता है, उसकी जो ग्रोथ रहती है वो उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये सारी जो चैलेंजेस रहते हैं वो किसानों के थ्रू फेस किए जाते हैं, और इन्हीं सारे चैलेंजेस को देखते हुए जब किसान लोन लेता है या फिर लैंडलॉर्ड से बेसिकली अपनी चीज़ों को देखता है, जब किसान अपनी खेतों में उगाई हुई उसकी मेहनत को बर्बाद होते हुए देखता है और उसके पास कोई सोर्सेज नहीं रहते हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे सर्वाइव किया जाए, तो इन्हीं कारणों की वजह से बेसिकली वो सुसाइड का कॉन्सेप्ट है वो अपनाता है। इन सेंस इसी के वजह से जो किसान रहते हैं वो फोर्सफुली अपने आप को ख़त्म कर देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। उनको इतनी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उनको उनका वे फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर जैसी समस्याएँ जो कि उनको फेस करनी पड़ती हैं वो नहीं दिखती हैं। इसके वे फॉरवर्ड में यही कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर जो रहता है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का एक प्राइमरी सोर्स रहता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी खाने की चीज़ नहीं होगी तो ना ही हमारा सर्विस सेक्टर काम कर सकता है, ना ही हमारा इंडस्ट्री काम कर सकता है, और ना ही हम जो बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो भी काम कर सकती है, क्योंकि फूड इज़ नीड, फूड इज़ कंपल्सरी।
तो इसी के लिए हमारा जो प्राइमरी सेक्टर रहता है उसको गवर्नमेंट को 10 चीज़ों को साइड में रखते हुए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर रहता है, जो किसान वगैरह रहते हैं, उन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं या कुछ ऐसी डिज़ास्टर सिचुएशंस रहती हैं जिसके वजह से किसान अपनी जो खेती रहता है उसको अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके लिए एक तरीके से सब्सिडी में चीज़ों को प्रोवाइड कराना, अगर कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराना, जिसके वजह से उसके जो सुसाइड के केसेस हैं वो कम किए जा सकें। तो वे फॉरवर्ड में यही हो सकता है कि गवर्नमेंट बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, और ऐसा नहीं होता है कि हर एक सेक्टर में भागने की ज़रूरत है। हमें अपने जोग्राफिकल एरिया को देखने की ज़रूरत है कि बेसिकली किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।